बात करें जो इस वक्त ईरान अमेरिका का मामला है और जो कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं कि अगले 48 घंटे अहम है और ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है। देर पा जो एक एग्रीमेंट है, एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, उसकी तरफ बात जा सकती है। इख्तियार वली खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सबसे पहले सर इसी पे कॉमेंट कर दीजिएगा, आप कैसे देख रहे हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ट्वीट किया है, अमरीकी मीडिया में भी खासा हम देख रहे हैं कि इस बात को लेकर जो है वो बातचीत की जा रही है कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स MOU साइन हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यशफीन बहन। बात ऐसी है कि इस तरह की केसेस में जिस तरह कहीं दो फरीकों के बीच में लड़ाई होती है, फड्डा होता है, उसके 2-3 फेजेस होते हैं। मुज़ाकरात होते हैं, अपने मुतालिबात रखे जाते हैं, फिर मुज़ाकरात होते हैं, फिर उसके बाद फिर मुआहिदा होता है, फिर सेलिब्रेशन भी होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो दौर है वो मुतालिबात का और मुज़ाकरात का वो हो चुका है। अब इसके बाद जो है तो डायरेक्ट जो है मेरे ख्याल में अब मुआहिदे में ही जाना होगा और उसके बाद इंशाल्लाह सेलिब्रेशन भी होगी। हाँ। तो फिर सेलिब्रेट भी करेंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कल होगा, परसों होगा, 2 दिन बाद होगा, बट मैं आपको ओवरऑल जनरली बता रहा हूँ कि जो होना था वो हो गया है और अब जो होना बाकी है वो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा होगा और जल्द होगा। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान ने ज़ाहिर एक किरदार अदा किया और आपके ज्वाइन करने से पहले हम उस पर बात भी कर रहे थे। अली बुखारी साहब यहाँ पर मौजूद है। वो ये कहते हैं कि जो ममालिक होते हैं दुनिया में कोई भी ना, उनको पहले अपने मामलात को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत होती है। अपने हाउस को पहले इन ऑर्डर करें, बाकी जो किरदार कहीं पर अदा करने का मौका मिले ज़रूर करना चाहिए। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क में सियासी पोलराइजेशन है उसके खात्मे के लिए भी हुकूमत को अब कुछ करने की ज़रूरत है। अपना हाउस तो इन ऑर्डर है। सिर्फ एक बात अगर PTI की है तो वो तो खुद डिसऑर्डर है। उनके तो अपने इतने डिसऑर्डर्स हैं कि वो अपना इलाज पहले खुद कर ले, ये उनका मसला क्या है। और उनके तकरीबन कोई 1.5 दर्जन के करीब तो उनमें ग्रुप बन चुके हैं, धड़े बन चुके हैं। आज इमरान खान की बहनें एक साइड पर हैं, पार्टी एक साइड पर है, इनकी हुकूमत दूसरी साइड पर है। ये तो एक पेज पर है नहीं, अपोजिशन लीडर शायद किसी और साइड पर है। तो ये तो खुद इन ऑर्डर नहीं है। हम क्या सर हमारा हाउस कैसे हमारा हाउस कैसे इन ऑर्डर है सर? इस मुल्क में गुर्बत खत्म हो गई है, बेरोजगारी में कमी आ गई है, खत्म हो गई है, लिटरेसी बढ़ गई है, माशी इंडिकेटर्स बेहतर हो गए हैं, तेल की कीमत अच्छी हो गई है। किस तरीके से सर हम ये कहते हैं कि हमारा हाउस इन ऑर्डर है? 4 साल पहले जो मुल्क डिफॉल्ट कर गया था और डिफॉल्ट कर रहा था और जिसका एक्स प्राइम मिनिस्टर जो निकल गया था वो कह रहा था कि ये मुल्क अब दिवालिया होने लगा है, खुदा न खास्ता ये 3 टुकड़े हो जाएगा, ये श्रीलंका और सोमालिया और इथियोपिया बन जाएगा और बनने वाला है। उस डिफॉल्ट से उस कश्ती को हमने भंवर से निकाल लिया है। आज कोई आपको ये नहीं कहता कि आप डिफॉल्ट होने लगे हैं। 4 साल पहले आपकी जो सफारती ताल्लुकात है, सफारती महाज पर वो ऐसे ही थे कि दुनिया भर में मेरे भाई अली बुखारी साहब बैठे हुए हैं, आपको कोई एक नाम ये बता दें कि कौन सा मुल्क था जो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में था? कोई भी नहीं था। बल्कि पहला वफद जो कुवैत से आया था तो वो जब इकोनॉमिक डिवीजन में बैठे हुए थे, ये सितंबर-अक्टूबर की बात है 2018 की, वो पहला वफद था। तो उन्होंने ये शिकायत की थी कि हमारे बटुए चुरा लिए गए। तो आज देखें कि आप सफारती लिहाज पर कहाँ खड़े हैं और इमरान खान के दौर में कहाँ खड़े थे। इकोनॉमिकली आप इमरान खान के दौर में कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हैं। डिफॉल्ट का कोई नाम और निशान नहीं है। आप इस वक्त दुनिया की आंखों के तारे बन चुके हैं। आज वो ईरान जो कभी आपके साथ दोस्त नहीं था, आज वो आपके जिंदाबाद के नारे लगाता है। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट आपकी हुकूमत, आपकी रियासत, आपके मुल्क का नाम लेकर, आपके वजीर आजम और आपके फील्ड मार्शल का नाम लेकर आपकी पूरी दुनिया में वो पब्लिसिटी कर रहे हैं। हाँ। तो इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? अच्छा, मैं अगर आपको बता दूं कि इस वक्त मैं एक बात आपको तो 4 साल में हमने मुल्क को इस पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान की ये 3 शख्सियात, वजीर आजम, फील्ड मार्शल एंड आपका फॉरेन मिनिस्टर, ये 3 लोग आपको विक्ट्री स्टैंड पर टॉलर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और दुनिया उनके गिर्द खड़ी हुई और ताली बजा रही है। चले, मैं आई विल कम बैक टू यू इख्तियार वली साहब, क्योंकि जो बात आप करें मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में सवाल किया था, ये वाली बातों में से बहुत सी बातों से एग्री भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं सर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। उमर दराज साहब, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? वो ये कह रहे हैं कि हमारा अपना हाउस इन ऑर्डर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो सर्कल्स हैं उनके अंदर ऑर्डर नहीं है। एंड टू बी फेयर
टू हिज एनालिसिस, ऐसा तो वाकई नजर आ भी रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी बिखरी हुई है, उनका अपना हाउस वाकई इन ऑर्डर नहीं है। वो हुकूमत से कैसे मुतालबा कर सकते हैं कि ये अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लें? नहीं, मैं इस आर्गुमेंट से इत्तेफाक नहीं करता कि आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है तो आप इन मामलात में ना पड़े। ज़ाहिर है पाकिस्तान की पोजीशन है और पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पे हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम खामोश तमाशाई बन जाते हैं कि अमेरिका ईरान की तबाही कर जाए या ईरान जो है उस पर डैमेज हो, उसके असरात क्या होंगे वो हमें भी पता है हमारे बॉर्डर के ऊपर। तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी जबरदस्त इस हवाले से है। उसमें गवर्नमेंट को, उसमें एस्टैब्लिशमेंट को, फॉरेन ऑफिस को जो किरदार है सबने बड़ा जबरदस्त किस्म का रोल अदा किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहां तक दूसरी बात है कि हाउस इन ऑर्डर होने ना होने वाली, वो देखिए मसाइल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, इख्तियार भाई उनका ये हक है, वो अपनी राय रखें, वो अपनी राय अपनी अवाम के सामने रखें। लेकिन सच्ची बात ये है कि अगर आप सिर्फ पिछले महीने अप्रैल का देखें तो अप्रैल के अंदर पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है जो वो $4 अरब का इजाफा हुआ है। ये 46 महीनों का हाईएस्ट नंबर है। यानी अब पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल अगर आप देखें तो उसमें नंबर 20% का इजाफा पिछले 9 महीने के अंदर आपका हुआ है, जो पहला आपका 9 महीने का फाइनेंशियल महीने बनते हैं साल के। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो आज ओगरा का नंबर ये बता रहा है कि आपके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से उसकी खरीदो फरोख्त कम हुई है। इसका मतलब है कि उसका इम्पैक्ट आया है। आप बेशक कहें जो भी है उसका इंडस्ट्री के ऊपर आता है, आपकी टेक्सटाइल के ऊपर आता है। फिर दूसरी तरफ गवर्नमेंट को छोड़ के तहरीक इंसाफ के हवाले से जिस हाउस क्या बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त उनका हाउस इन ऑर्डर नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास क्लैरिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। एक कोई और बात कर रहा है, दूसरी से अलग बात कर रहा है। आप जरा निकालिए सलमान अकरम राजा की आज की गुफ्तगू, कह रहे थे कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इमरान खान की उन हिदायत के ऊपर भी अमल दरामद नहीं करते। तहरीक इंसाफ का उस नहज के ऊपर आ गई है जहां पे पार्टी फंडिंग के मामला जो हैं वो पब्लिकली डिस्कस करना शुरू हो गए हैं कि हमारी जो हमने तय किया हुआ है कि हमारे एमएलए जो हैं जिनकी तनख्वाहें 5 लाख से ज्यादा है वो 50,000 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी नहीं कर रहे। अनीमा खान 10,000 लोगों की बात करती है, 10,000 लोग आप इकट्ठे नहीं कर पा रहे। अब आप कहते हैं सोहेल आफरीदी आ जाएंगे अगले हफ्ते, भाई आ जाएंगे। आज उन्होंने मानसेरा जलसे में ऐलान भी कर दिया, वहां बैठकर अचीव क्या करेंगे। यानी इस वक्त की सच्ची बात यह है कि सिस्टम के ऊपर किसी किस्म का तहरीक इंसाफ का कोई प्रेशर नहीं है और ये लोग डायरेक्शन लेस है। मुझे इजाजत देंगे उमर, मैं आपकी जानिब आती हूँ दोबारा। जरा बुखारी साहब को शामिल कर ले, मेरे ब्रेक भी एक लेनी है। सर, तहरीक इंसाफ पहले अपने आप को खुद तो सीरियस ले ले, फिर गवर्नमेंट सीरियस लेगी, पहले अपना हाउस तो इन ऑर्डर कर ले, फिर गवर्नमेंट को मशवरे दे या किसी भी और को फॉर दैट मैटर मशवरे दे कि वो अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। यकीन हमारा हाउस इन ऑर्डर है। इनफैक्ट आप क्या कहते हैं, हम इन हाउस ऑर्डर किसको होते हैं कि जैसे गुलामी की जाए या बड़ी अच्छी मिसाल चले, आज की मिसाल जो उमर ने दी है बड़ी अच्छी मिसाल दी है। मुझे ये बता दें कि हमारे लीडर इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात हुए किसकी और कितना अर्सा गुजर चुका है। तो अगर मैं ये कहूँगा 2 दिसंबर के बाद हमें पार्टी की इंस्ट्रक्शन ही कोई नहीं आई, मिलने नहीं दिया जा रहा, तो क्या ये गलत बात होगी? नहीं, वैसे मुलाकात नहीं हो सकी, वो भी आपकी नाकामी है, लैक ऑफ स्ट्रेटजी है। या आप जजेस को फेंक के टाइयों से पकड़ के नीचे नहीं उतार सकते हैं। 26वीं अमेंडमेंट के बाद जजेस ट्रांसफर हो गए। जिन जजेस ने 6 खत लिखा था ना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उनमें से कोई भी नहीं है इस्लामाबाद में, सारे के सारे ट्रांसफर हो गए। एक सुप्रीटेंडेंट जेल बैठा हुआ ऑर्डर नहीं मानता तो उसको हम घसीट के बाहर नहीं ला सकते ना। हम मिलिटेंट्स नहीं है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल बात कर सकते हैं, हम अपना केस प्लीड कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम डंडा ले लें और किसी को सर फाड़ना शुरू कर दें। दिस इज नॉट, हमारी तरबियत नहीं है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं। अब मुझे ये बता दें, ये अपोजिशन लीडर हमारे 2 बैठे हुए हैं, दोनों को हमारी सपोर्ट हासिल है। वो कहते हैं हमें मुलाकात करने, तो उनकी भी मुलाकात नहीं हो रही। बुशरा बीबी की बेटी की आज पिटीशन थी। देखिए आपके सवाल आगे, मैंने तीनों की बात सुन लिया, मुझे तीनों को एड्रेस करने दें। आज सुबह बुशरा बीबी की बेटी की पिटीशन लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जज साहब ने वहां बैठ के कहा भाई मैंने सुप्रीटेंडेंट जेल को बुलाया, नहीं आया, आया ही नहीं। अब ये हुकूमत की फेलियर है क्योंकि एग्जेक्टिव्स ही हैं और इन्होंने नया एडवोकेट जनरल मुकर्रर कर दिया। उसने कहा मैंने चार्ज दिया, मैं एडवोकेट बुला दूंगा। एक फेलियर बताएं ना, उसके ऊपर अपना भी एक फेलियर बताएं ना। सलमान सफदर साहब ने 190 मिलियन पाउंड की इसकी समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दे दी है। ये वही सलमान सफदर नहीं, ये वही सलमान सफदर है जो कहते थे आधे घंटे का केस है। मैं वही बता दूं, उसको आधे घंटे केस पे, मैं खुद एक क्रिमिनल वकील हूं, मैं आपको कहता हूं कि उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। रीजन क्या है उसकी? रीजन ये है कि बेल तो डिसाइड ही नहीं कर रहे हमारी। 2 साल से बेल पेंडिंग पड़ी हुई है, कहते हैं अपील डिसाइड करो, अपील डिसाइड करो। भाई अपील एक दिन में डिसाइड नहीं हो सकती, अपील के लिए टुक 3-4 मंथ्स। आप बेल तो डिसाइड कर दें, हमारी डिसमिस कर दें, डिसाइड तो करें, ये कुछ जबरदस्ती तो नहीं है। क्योंकि बेल डिसाइड नहीं हो रही तो आपने मरकजी अपील को भी डिले कर दिया। उसकी भी रीजनिंग है, उसकी भी रीजनिंग है जो मैं आपके प्रोग्राम में नहीं बता सकता हूं, लेकिन उसके लीगल पॉइंट्स हैं कोई 2-3 जिसकी वजह से हमें उसको डिस्कस करके हमने उसके बाद ये स्टेप लिया सलमान सफदर साहब ने। लेकिन आप बेल ही डिसाइड नहीं कर रहे। अच्छा, आप ज्यादा से डिसमिस कर सकते हैं ना, कर देना डिसमिस, सुन तो लें।
तो जब सुनने आप नहीं, आप अपनी मर्जी पे नहीं सुनेंगे। मेरी पिटीशन है, मेरे क्लाइंट्स हैं, हम एक्यूज्ड है, प्रायोरिटी हमारी है। एवरी एक्यूज्ड इज द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। जब कोर्ट ऐसा रवैया रखती है ना, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क हो जाती है। अब